हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 27 मार्च, टाइम हो रहा है 8:06। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। और दोस्तों 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पर एक बहुत लंबी कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। और इस कंसोलिडेशन का यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा आपको एक डाउनफॉल भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि देखो, अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड की बात करोगे तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्शनल ट्रेड सिर्फ और सिर्फ डाउन की तरफ है। ठीक है, आप यहाँ पर बाइंग की तरफ ना ही सोचे तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर बाइंग की तरफ मैं यहाँ पर सोच भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं इस चार्ट को आपको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ तो आपको सीधा सिंपल सा दिख रहा है कि भाई यहाँ पर मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ है, जो कि है डाउन की तरफ, सेल की तरफ। अब देखो क्या है कि आप चाहो तो आप यहाँ पर एक बाइंग की तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जब भी मार्केट की डायरेक्शन जिस तरफ हो आपको वहीं की तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। और मैं यहाँ पर इस बाइंग की ट्रेड को किस तरह से देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि भाई जब मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो उसको और ज़्यादा नीचे गिरने के लिए थोड़ा सा उसको बाउंस बैक की ज़रूरत होती है। ठीक है, एंड देन मुझे ऐसा लगता है कि या तो मार्केट यहाँ पर एक रिजेक्टेड कैंडल क्रिएट करे तब जा करके शायद नीचे की तरफ जाए, या फिर एक छोटी सी यहाँ पर कंसोलिडेशन की ज़रूरत है मार्केट में। ठीक है, कि भाई यहाँ पर एक छोटी सी कंसोलिडेशन हो, फिर उसके बाद यहाँ पर इसका 65,698 पर यहाँ पर इसका एक ब्रेकआउट हो तो हम यहाँ पर सेल की तरफ एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन मेरा यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि भाई मैं यहाँ पर बाइंग की तरफ ट्रेड लूँ। मेरा यहाँ पर 110% सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की तरफ ही मेरा यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, तो जो जैसे यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेडिंग सेटअप बनता है और यहाँ पर इसका ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है, जैसी चीज़ें होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो हे दोस्तों, यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं बाइंग की तरफ, और एसएल थोड़ा सा यहाँ पर देखो बड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट प्रीवियस कैंडल के स्पाइक पर ही हमारे यहाँ पर एसएल रहने वाला है। काफ़ी बड़ा एसएल है, करीबन $1600 के लमसम में। और मैं आपसे कहूँ तो भाई मुझे यहाँ पर थोड़ी सी उम्मीद है कि आई थिंक मे बी यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक अच्छा खासा एक एग्जिट मुझे यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करा क्यों है, तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर मुझे एक छोटा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। ठीक है, और जब भी आपको कंसोलिडेशन देखने का मौका मिले और उसका ब्रेकआउट देखने का मौका मिले तो आपको वहाँ पर एक छोटा सा रिस्क लेकर के आपको वहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करनी चाहिए। ठीक है, और अभी मैं प्रॉफिट की बात करूँ $300 के लमसम में ही चल रहे हैं, और अगर यहाँ से स्पाइक जनरेट होती है तो बच पाना नामुमकिन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बैठने का कुछ मतलब बनता नहीं है, अपने एसएल को थोड़ा सा कम करा जाए, और करीबन अब $450 के लमसम में ही यहाँ पर मेरा एसएल है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको कहूँ कि भाई यहाँ पर मुझे प्रॉफिटेबल होने का मौका मिलेगा तो इस कैंडल में तो नहीं मिलने वाला, नेक्स्ट कैंडल में ही शायद मुझे यहाँ पर मौका मिले। क्योंकि देखो अभी इस कैंडल में बहुत अच्छा खासा टाइम है, करीबन 3 मिनट के आसपास का टाइम है। अगर इस 3 मिनट के अंदर ये कैंडल बहुत खूबसूरत से एक मारीबुजू में क्लोजिंग देती है तो फिर भी मैं यहाँ पर अपना एसएल कम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल जैसे ही शुरू होगी वैसे ही उसको एक स्पेस चाहिए। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट कैंडल पे ही मैं अपना एसएल को यहाँ पर थोड़ा सा रिमूव कर पाऊँगा। और अगर यहाँ पर एक रिजेक्टेड कैंडल फॉर्म होती है तो मुझे करीबन नहीं तो सिर्फ $450 का ही यहाँ पर मुझे एसएल लगने वाला है। तो फिर बस मैंने आपको चीज़ें बता दी, आप इस ट्रेड को देखिए, और जैसी कुछ चीज़ें होती हैं तो मिलते हैं आपसे, या तो लॉस पे मिलते हैं या तो अपने एसएल को थोड़ा सा रिमूव करते हुए या फिर ट्रेल करते हुए मिलते हैं आपसे। देखिए इस ट्रेड को। तो हे दोस्तों, यहाँ पर प्रॉफिट करीबन $264 हो रहा है, और मैं यहाँ पर लंबे एसएल पे नहीं बैठना चाहता तो मैं यहाँ पर अपना ट्रेड न्यूट्रल कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट $67 मैंने यहाँ पर रिज़र्व करे हैं। तो यहाँ पर मैंने रिज़र्व करे क्यों है, इसका रीज़न क्या, सिंपल सा रीज़न है दोस्तों। प्रीवियस कैंडल देखिए आप इसकी,
इसकी प्रीवियस कैंडल में आपको जो इतनी लंबी जो स्पाइक देखने को मिल रही है, ये स्पाइक अच्छी नहीं है। ये इंडिकेशन देती है भाई कि यहाँ पर जो बायर्स है उतने ज़्यादा ताकतवर नहीं है, ठीक है। अभी जो आपको ये प्रॉफिट देखने को मिल रहा है $650, इसका भी हम यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे प्रीवियस कैंडल में आपको यहाँ पर स्पाइक देखने को मिल रही है, ऐसे ही स्पाइक आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो जस्ट थोड़ा सा और प्रॉफिट बढ़ा लेते हैं भाई। यहाँ पर जस्ट मैंने यहाँ पर $243 मैंने यहाँ पे कर दिया है, और कैंडल जा रही है भाई, लंबी जा रही है, अच्छी खासी जा रही है, और ठीक है भाई, ज़्यादा नहीं, सिर्फ $400 मैंने यहाँ पे रिजर्व करे। और देखो मुझे इस कैंडल पे भी ना भरोसा नहीं है, ठीक है। जाने कोई कैंडल जा रही है, लेकिन जैसे प्रीवियस कैंडल में आपको ये हरकतें देखने को मिली है, हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ पूरी है कि यहाँ पर भी आपको एक लंबी स्पाइक आपको देखने को मिले। और प्रॉफिटेबल की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे 450 मैंने यहाँ पे रिज़र्व कर ली है, और ठीक है, अगर यहाँ से अब स्पाइक देखने को मिलती है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, $450 तो अपने हैं। और मैं आपको एग्ज़िट की बात करूँ तो मुझे एग्ज़िट चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर मुझे एग्ज़िट मिलता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो यार कोई बात नहीं भाई, फिर भी $450 तो रिज़र्व है ही अपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जस्ट आप इस ट्रेड को देखिए, और या तो मिलते हैं भाई अपने अच्छे खासे, यहाँ पर एग्जिट पे मिलते हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट पे मिलते हैं, नहीं तो फिर 450 तो मैंने रिजर्व कर ही रखे हैं। देखिए आप इस ट्रेड को। तो हे दोस्तों, इस कैंडल की क्लोजिंग बहुत नज़दीक है, करीबन 1 मिनट 18 सेकंड के लमसम में है। और प्रॉफिट की बात करूं तो भाई $1400 यहाँ पर चल ही रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, मैं अब इसी कैंडल के अंदर मैं यहाँ पर एग्जिट लेने वाला हूँ, ठीक है। एग्जिट लेने का सिंपल सा रीज़न है भाई, यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर रेजिस्टेंस है। और अगर आप इस कैंडल की बात देखोगे तो इस कैंडल में काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर एक मारीबुजू कैंडल यहाँ पर बन चुकी है। और इस कैंडल की पीक जहाँ तक जाएगी, जैसे कि अभी 50 सेकंड के आसपास बचे हुए हैं, तो इस कैंडल में जितने पैसे मिलेंगे हम उसको बुक करेंगे और यहाँ से एग्जिट लेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी यहाँ पर एक बहुत बिग मारीबुजू कैंडल बनती है, तो उस कैंडल की क्लोजिंग के बाद एक अच्छा खासा एक रिजेक्टेड कैंडल भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो भाई मैं तो यहाँ से 30 सेकंड बाद यहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके मैं निकल जाऊँगा, चाहे मुझे $1200 मिले चाहे $1400 मिले। देखते हैं 20 सेकंड बाद कितने डॉलर यहाँ पर मिलते हैं। और मैं नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे मैं वेट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो जस्ट 19 सेकंड है, देखते हैं यहाँ पर भाई कितने डॉलर मैं यहाँ पर रिजर्व कर पाता हूँ। चलो जी 11 सेकंड, ओके 5 4, चलो भाई $1250 मैंने यहाँ पे रिज़र्व करे हैं, ठीक है। और बताइए आप वीडियो आपको कैसी लग रही है, कमेंट कीजिए। और अगर आपने आज तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल आपसे अब।